जाहिर है आप इन लगातार दिख रहे गर्भावस्था के लक्षणों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगी और साथ ही छठे हफ्ते के इन प्यारे से पलों में आप अलग अलग भावनाओं का अनुभव कर रही होंगी। यह पल आपके लिए अभी भी नया ही है और अगर इसे समझने के लिए आप समय ले रही हैं तो यह कोई भी चिंता की बात नहीं है। लेकिन इस स्तर पर भी सभी तथ्यों को समझना और सही चीजों को करना बेहतरीन होगा। हम इस लेख के माध्यम से नई गर्भावस्था की स्थिति को आसान बनाने में आपकी सहायता करेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे 1. गर्भावस्था के छठे सप्ताह में आपके बच्चे का विकास। 2. शिशु का आकार क्या है। 3. सामान्य शारीरिक परिवर्तन। 4. गर्भावस्था के छठे सप्ताह के लक्षण। 5. गर्भावस्था के छठे सप्ताह में पेट। 6. गर्भावस्था के छठे सप्ताह में अल्ट्रासाउंड। 7. क्या खाना चाहिए। 8. गर्भावस्था के छठे सप्ताह के लिए टिप्स और देखभाल। 9. आपके लिए आवश्यक खरीदारी। 1. गर्भावस्था के छठे सप्ताह में आपके बच्चे का विकास। इस सप्ताह से कुछ महत्वपूर्ण विकास शिशु में होने लगता है। शिशु की नाक, मुंह और कान आकार लेना शुरू कर देते हैं। शिशु का सिर भी एक आकार लेता है जिसे आप अल्ट्रासाउंड में काफी स्पष्ट रूप से देख सकती हैं। शिशु का दिल 1 मिनट में 100 से 160 बार धड़क रहा है और उसके शरीर में रक्त संचार भी शुरू हो गया है। गर्भावस्था के छठे सप्ताह में उसकी आंतों का विकास और उसके फेफड़ों में विकसित होने वाले ऊतकों को भी चिन्हित किया जा सकता है। उसका मस्तिष्क, मांसपेशियां, हड्डियां और पिट्यूटरी ग्रंथि भी एक साथ विकसित होने लगती हैं। 2. शिशु का आकार क्या है। आपका शिशु अब विकास के एक महत्वपूर्ण चरण से गुजर रहा है। उसके सारे शरीर के अंगों ने आकार लेना शुरू कर दिया है। उनका हृदय और संचार प्रणाली पहले से ही क्रियाशील हैं। गर्भावस्था के छठे सप्ताह में शिशु का आकार एक दाल के दाने जितना और केवल 1/4 इंच लंबा होता है। 3. सामान्य शारीरिक परिवर्तन। गर्भावस्था के दौरान विशेष रूप से छठे सप्ताह में हार्मोनल बदलावों के कारण शिशु में शारीरिक रूप से होने वाले परिवर्तन आंतरिक होते हैं। आप अपना ज्यादा से ज्यादा समय बाथरूम के अंदर व्यतीत करेंगी क्योंकि इस सप्ताह आपकी किडनी अधिक कुशलता से काम करती है और शरीर के भीतर उत्पन्न होते निर्जन पदार्थों को बाहर निकलने में मदद करती है। इसके अलावा आपका बढ़ता हुआ गर्भाशय आपके मूत्राशय को स्टोरेज के लिए कम जगह छोड़ दस्ता है, केवल यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपका मूत्राशय पहली बार में ही ठीक से खाली हो गया हो। पेशाब के दौरान आगे की ओर झुकें। इस दौरान आप जलन और अपच का अनुभव भी कर सकती हैं क्योंकि आपके पेट में स्थित सबसे ऊपर की मांसपेशी, जो आमतौर पर पाचन रस को खत्म होने से रोकती है, इस समय पर सक्रिय नहीं होती है। 4. गर्भावस्था के छठे सप्ताह के लक्षण। इस सप्ताह के दौरान गर्भावस्था के सभी लक्षण एक साथ सक्रिय होते हैं, जो अधिकांश महिलाओं के लिए आसान नहीं होता है। लेकिन ऐसी महिलाएं भी हो सकती हैं जिन्हें इन लक्षणों से बिल्कुल भी पीड़ा नहीं होती है। यदि आप इन लक्षणों का अनुभव नहीं करती हैं तो चिंता का कोई कारण नहीं है। इससे आपकी गर्भावस्था में कोई भी समस्या नहीं है। बढ़े हुए रक्त प्रवाह से आपके स्तनों में दर्द बढ़ सकता है। यह अद्भुत बात है कि सिर्फ 6 हफ्तों में आपके स्तन शिशु को स्तनपान कराने के लिए तैयार होते हैं। आपको यह एहसास हो सकता है कि मॉर्निंग सिकनेस की समस्या वास्तव में केवल सुबह होने वाली समस्या ही नहीं है, बल्कि यह दिन के किसी भी समय हो सकती है। पहली तिमाही के अंत तक अधिकांश मांओं को पूरे दिन मतली महसूस होती है। वे कुछ खाद्य पदार्थों, विशेष रूप से चिकन, दूध और कुछ पत्तेदार सब्जियों के स्वाद और गंध के लिए अत्यधिक संवेदनशील हो जाती हैं, जिस कारण वे अनेक समस्याएं महसूस करती हैं। आप हर समय थका हुआ महसूस कर सकती हैं, इसलिए खुद के लिए ज्यादा से ज्यादा नींद सुनिश्चित करें। आपकी किडनी आपकी अपेक्षा से बेहतर कार्य कर रही है, फलस्वरूप आप अपनी इच्छा से अधिक बार मूत्र त्याग करने जा सकती है। प्रोजेस्टेरॉन एक गर्भावस्था हार्मोन है जो आपके पेट में सूजन का कारण हो सकता है। कब्ज से बचने के लिए ढेर सारा पानी पिएं और फाइबर युक्त भोजन खाएं। आप ज्यादातर समय क्रोधी और मूडी हो सकती हैं क्योंकि इस समय आपको अत्यधिक थकान का अनुभव होता है। को ठीक होने के लिए और अपनी मर्जी अनुसार बाहर सैर पर जाने के लिए पर्याप्त समय दें। छठे सप्ताह के दौरान यदि आप अपने पेट में ऐंठन महसूस करती हैं तो इसका मतलब हो सकता है कि आपका गर्भाशय
आपके स्नायु बंधन को खींच रहा है। लेकिन अगर ऐंठन असामान्य रूप से दर्दनाक है तो तुरंत अपने डॉक्टर से परामर्श लें। आपको अभी भी छठे सप्ताह में स्पॉटिंग हो सकती है, लेकिन यदि रक्त प्रवाह ज्यादा हो रहा है तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। 5. गर्भावस्था के छठे सप्ताह में पेट। आपका शिशु अभी भी मटर के आकार का है और उसने आपके अंदर बहुत अधिक जगह नहीं घेरी है, इसलिए आप गर्भवती हैं यह दिखाई नहीं देगा, लेकिन आपका पेट जल्द ही विस्तारित हो जाएगा। 6. गर्भावस्था के छठे सप्ताह में अल्ट्रासाउंड। डॉक्टर अब भी गर्भावस्था के छठे सप्ताह में अल्ट्रासाउंड का सुझाव नहीं देते हैं, लेकिन अगर आप ऐसा करती हैं तो आप महसूस करेंगी कि भ्रूण एक बच्चे के रूप में कितनी तेजी से विकसित हो रहा है। आपको एक बड्डे आकार का सिर और काले धब्बे दिखाई देंगे जो आपके बच्चे की आंखों और नाक के होंगे। आपको उसमें एक छोटा सा गड्ढा दिखाई देगा जहां कानों का विकास होता है। बच्चे के हाथ और पैर उभरी हुई कलियों के रूप में दिखाई देंगे, और यदि आप भाग्यशाली हैं तो आप अपने शिशु के दिल की धड़कन भी सुन सकती हैं। 7. क्या खाना चाहिए? गर्भावस्था में स्वस्थ आहार लेना एक सुगम प्रसव की कुंजी है, लेकिन इस सप्ताह के दौरान यह थोड़ा मुश्किल हो सकता है क्योंकि अंडा, चिकन और अन्य प्रोटीन युक्त पोल्ट्री भोजन से आपको परेशानी हो सकती है और आप इनसे दूरी भी बना सकती हैं। 6 सप्ताह की गर्भावस्था के स्वस्थ भोजन सूची को एक साथ कैसे रखा जाए, इसके कुछ सुझाव यहां दिए गए हैं। अपनी पसंद के खाने को प्राथमिकता दें और बहुत ज्यादा नया करने की कोशिश न करें। यदि आप अपने आहार में कुछ फल या कुछ और भी शामिल कर सकती हैं जो स्वस्थ और स्वादिष्ट है, तो उसे लेती रहें। क्या खाना चाहिए? समय पे खाएं और कम मात्रा में खाएं। खाली पेट होने से आपको मतली का अनुभव हो सकता है। कुछ ठंडा, अनाज युक्त और मजेदार खाद्य पदार्थ रात के समय अपने पास रखें और सुबह उठते ही खाएं। बिस्तर पर जाने से पहले कार्ब्स और प्रोटीन से भरपूर हल्के स्नैक्स खाएं, जैसे पनीर या मुट्ठी भर ठंडा सूखा आम। आप चाहे तो पनीर और पीनट बटर के साथ साबुत अनाज, टोस्ट को भी शामिल कर सकती हैं। थोड़ी थोड़ी देर में जितना हो सके उतना स्वस्थ आहार खाएं, इससे पेट की जलन से राहत मिलती है। पहली तिमाही के अंत तक आप जो पसंद करते हैं उसे खाने में शामिल करें और खुद को कुछ भी खाने के लिए मजबूर न करें। आपका शरीर को इससे हानि हो सकती है और आप इसे अपने अंदर रखने में सक्षम नहीं होंगी। 8. गर्भावस्था के छठे सप्ताह के लिए टिप्स और देखभाल। कम लेकिन लगातार भोजन करें, बहुत सारा आराम करें, मूत्रपथ के संक्रमण पर ध्यान दें और बालों के रंग के उपयोग से बचें। आप टचअप्स या स्ट्रीक्स कर सकती हैं, लेकिन बालों के पूर्ण रंग की अनुशंसा नहीं की जाती है, क्योंकि यदि ढाई सर में लगती है तो शरीर रसायनों को अवशोषित कर सकता है। यहां गर्भावस्था के छठे सप्ताह के लिए कुछ और सुझाव दिए गए हैं। क्या करें? बैक्टीरियल संदूषण से बचने के लिए अपने आहार से अपाश्चुरीकृत भोजन और अधपके मांस व अंडे को दूर करें। विभिन्न पोषक तत्वों के लिए स्वस्थ, स्वादिष्ट और वांछनीय विकल्प खोजें। कम मात्रा में लेकिन लगातार भोजन करें। विटामिन B6, अदरक कैप्सूल, मतली को कम करने वाले लॉजेंग्स या कैंडी और एक्यूप्रेशर रिस्टबैंड्स की मदद से आप बेहतर महसूस करेंगे। ऊर्जा और धैर्य का निर्माण करने के लिए अपनी दिनचर्या में कुछ स्वस्थ और हल्के व्यायाम शामिल करें। फॉलिक एसिड के साथ खुद को पूरक या प्रसव पूर्व विटामिन प्रदान करें। यह शिशु में जन्म दोष की संभावना को रोकता है। अपने आप को हाइड्रेटेड रखने के लिए बहुत सारा पानी पिएं। क्या ना करें? जंक फूड से बचें, क्योंकि इनमें वसा और कैलोरी अधिक मात्रा में होती है। धूम्रपान, शराब पीना या ड्रग्स का उपयोग करना छोड़ दें, क्योंकि यह शिशु के विकास को प्रभावित कर सकता है। कैफीन का सेवन न करें, यह एक मूत्रवर्धक है और इसका अत्यधिक सेवन गर्भपात से संबंधित होता है। क्या ना करें? अपने आप को कुछ भी ऐसा खाने के लिए मजबूर न करें जो आप खा नहीं सकती। ऐसे समय पर मतली आपको पूरी तरह परेशान कर सकती है। बहुत मेहनत न करें, यह थकावट बढ़ा सकती है। पेट में गंभीर ऐंठन को हल्के में न लें। तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। 9. आपके लिए आवश्यक खरीदारी। इस सप्ताह खरीदारी करने के लिए बहुत कुछ नहीं है, क्योंकि आप अब भी अपने पुराने कपड़ों में फिट होंगी। एक गर्भावस्था की किताब, एक पत्रिका जिसमें माइलस्टोन, आरामदायक ब्रा और कुछ स्ट्रेचेबल पैंट ली जा सकती है। एक ही समय में गर्भावस्था चुनौतीपूर्ण
और रोमांचक हो सकता है। अगर आपके पास पूरी जानकारी होगी तो आपकी चिंताएं दूर हो सकती हैं और आप इसके माध्यम से आसानी से इस अवधि को पार कर सकती हैं।